तो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था 4-5 चीजों के बारे में, 5 तकरीबन था, समझे। वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड वेव। पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ा दिया है। आई होप कि आप पिछले लेक्चर देख के आए होंगे, समझे। आज के लेक्चर में बस लिखाना है सबका डिफिनेशन, और अंतिम में कुछ फार्मूला भी है, और तकरीबन 4-5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस है। क्लियर है। लेकिन अभी बारी बारी से हम लोग जानेंगे। कल फिगर के माध्यम से बताए थे, आज भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो था दैट इज द वेवलेंथ के बारे में जानना है। वेवलेंथ शुरू करने से पहले वेवलेंथ को समझिए कि टॉपिक क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड वेव, जैसे किसी भी चीज का गुण खासियत होता है ना, वैसे ही ये भी टॉपिक है। तो फॉलोइंग आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड वेव। सबसे पहला है वेवलेंथ, दूसरा एम्पलीट्यूड, तीसरा टाइम पीरियड, चौथा फ्रीक्वेंसी, और पांचवा वेलोसिटी ऑफ ए वेव या फिर स्पीड ऑफ ए वेव। यही है। बारी बारी से पढ़ेंगे, पांचों का डिफिनेशन लिखते हुए डिटेल में जानेंगे। वैसे तो ऑलरेडी बता चुका हूं कि पांचों जो है वो होता क्या है कल के क्लास में, ठीक है। आज भी जानना है, डिफिनेशन वगैरह ये सब नहीं लिखा है। तो सो लेट अस सी। वेवलेंथ the distance between the centers of the two consecutive crest or trough is called wavelength. Is it clear? So we have done it. Or the distance, ये बोर्ड मिटाया नहीं बढ़िया से, मार्कर इतना ताकत लगाना पड़ रहा है चलाने के लिए इसको। द डिस्टेंस बिटवीन इधर द सेंटर्स ऑफ द टू consecutive compression and rarefaction। देखो तो बहुत गढ़ा नहीं आ रहा है। रेयरफैक्शन क्या इज कॉल्ड वेवलेंथ। चलो शुभम मूव दिया, इतना सारे स्पेसेस है, और थोड़ा सा इधर हो, पैर अंदर करो, वहां पिलर के पास, वहीं पे। इतने सारे स्पेसेस है, सब अलग अलग बैठो, कैसे दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। आप उससे मत बोलिए, है कि नहीं। अब तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि क्या किया। चलो वेवलेंथ खत्म हो गया जी। तो हमने 2 अलग अलग तरह का डिफिनीशन लिखाया है आपको वेवलेंथ का। आपको जो पसंद है वो डिफिनीशन का इस्तेमाल कीजिए। ऊपर वाला भी सही है और नीचे वाला भी सही है, लेकिन दोनों में से ज्यादा कौन सही है, तो दोनों सही है, ठीक। फिगर के माध्यम से अब जानना चाहता है। एक और डिफिनीशन आएगा वेवलेंथ का। द डिस्टेंस और the length of a wave
is called a wavelength। यहां पे चेंज करना पड़ेगा, कंप्लीट लिखना पड़ेगा। ऑफ ए कंप्लीट वेव इज कॉल्ड ए वेवलेंथ। चलो 3 अलग अलग डेफिनेशन हो गया वेवलेंथ का जी, ठीक है। फिगर के माध्यम से आप देखना चाहते हैं, मैं तीनों डेफिनेशन को दिखाऊंगा लेकिन, ठीक है। अरे यार ये करने से आ गया बजाते हुए, ये गया, ये नीचे आया, फिर से ये गया, ठीक है। चलो सबसे पहले ये तो है नॉर्मल लाइन, ये तो नॉर्मल लाइन है, राइट, यानी कि लाइन ऑफ जीरो डिस्टरबेंस है ये। चलो बोलो जी, इसको क्या बोलते हैं? क्रास्ट नहीं होता है, क्रेस्ट होता है, क्रिस्ट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? है ट्रफ होगा कि? ओके बोलिए ट्रफ है। हाँ, और क्या नाम है? कंप्रेशन। ये कंप्रेशन रहता है ऊपर वाला, ये सब याद रखना है हमेशा, ये सब बेसिक है साउंड वेव का। वेरी गुड, नीचे वाला रेयर फ्रैक्शन है, रेयर फ्रैक्शन, समझे? तो हमने ये पहले ऊपर वाला डेफिनेशन को समझिए। तो हमने कहा कि 2 लगातार क्रेस्ट, यही दोनों ना होगा, 2 लगातार क्रेस्ट, तो 2 लगातार क्रेस्ट के सेंटर से जो दूरी होगा उसी को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, समझे? और वेवलेंथ को लैम्बडा से डिनोट करते हैं, इसको पढ़ा जाता है लैम्बडा, लैम्बडा, और डिनोट करते हैं उल्टा बाई लिख करके, ठीक है। जैसा बाई ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको नीचे की जगह तो ये वाला इधर ही ना, ऐसे उल्टा ना हो जाएगा, है कि नहीं? इसको घुमा दिए, उलट दिए, ठीक है जी, ओके। फिर इस डेफिनेशन में लिखाया हमने, वो हमने ये कहा कि 2 लगातार कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेशन ही ना लिखे एंड रेयर फ्रैक्शन कर दिए, फिर से गलती हो गई। हाँ, 2 बस इसको मिटाना है, खत्म हो गया। एंड रेयर फ्रैक्शन को सिर्फ काटना है, बस हो गया। कंप्रेशन, 2 लगातार कंप्रेशन के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ कहलाता है, समझे? यानी कि वही क्रेस्टे वाला चीज को बोल रहे हैं, है कि नहीं? और इसमें क्या लिखाया हमने? इसमें हमने लिखाया कि जो एक कंप्लीट वेव है, एक कंप्लीट वेव है यहां से लेकर के यहां तक लगी, एक क्रिस्ट और एक ट्रफ को मिला करके एक कंप्लीट वेव बोलते हैं हम लोग। याद रखना, ये क्रिस्ट, ये ट्रफ, मतलब ये दोनों एक कंप्लीट वेव होगा जो कि यहां से लेकर के यहां तक लगी। तो यहां से यहां तक एक कंप्लीट वेव है, तो जो लंबाई यहां से यहां होगा इसको वेवलेंथ कहते हैं। एक कंप्लीट वेव का जो लंबाई है वो वेवलेंथ कहलाता है। क्लियर है? ये ना कि कोई लड़का छोर लगा करके ऐसे ऐसे नापना शुरू कर दे, इसको नहीं बोलेंगे। सोच भी रहे तो गलत सोच रहे हैं, स्ट्रेट करके भी नहीं, सिर्फ ये वाला देखो, यहां से ये जो है वो ये क्रिस्ट है, ठीक है। तो एक क्रिस्ट और बगल वाला ट्रफ की जो लंबाई है, ये दोनों को मिला करके जो बनता है उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। या फिर क्रिस्ट, 2 लगातार क्रिस्ट, तो एगो ई, जो अगर बीच से सेंटर से जो दूरी होगा उसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, डिनोट करते हैं लैम्बडा से, ठीक है। या फिर ये है ट्रफ के सेंटर ही है, और ये भी है ट्रफ का सेंटर, समझे? तो 2 लगातार कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ के दूरी को भी हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। चलो खत्म हो गया जी। तो एक और डिफिनीशन वेवलेंथ के लिखा सकता है ना कुछ, ठीक है। तो और करके लिख लेगा, ठीक है।
द डिस्टेंस बिटवीन द टू, डिस्टेंस बिटवीन, ऐसे लिखो, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर्स ऑफ द टू consecutive TROUGH trough is called a wavelength. ठीक है, इज इट क्लियर? तो वेवलेंथ का ये एक डिफिनेशन है, ये एक डिफिनेशन है, ये एक डिफिनेशन है, और ये भी एक डिफिनेशन है। ठीक है, जैसे आशिक, प्रेमी, हमारा दीवाना, मोहब्बत में ये सब हमको नाम मिला है। आपको जो पसंद है वो उससे बुलाइए, है कि नहीं? आप बोलोगे दूसरे कोई को, क्योंकि प्रेमी आप हैं, हम थोड़ी। तो उसी तरीके से पढ़ाई लिखाई में वेवलेंथ का ये 4 डिफिनेशन मिला है। आपको जो पसंद है वो बोलिए, सब सही है डिफिनेशन। इज इट क्लियर? बोलो जल्दी। उन्हें कहाँ जाएगा, कोई देख न लगा जी। तुम ऐसे ही बहाना करके यहां से घसक जाता है। उतना देर से तो बाहर सी था, भूतरू नियत करता है पहला दूसरा के। एनीवेज, ठीक है, अब ज्यादा कुछ नहीं, बस कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखाना है वेवलेंथ के बारे में। वो है कि वेवलेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं लैम्बडा से। ठीक है, तो मेरे पास तो नीचे जगह बचा नहीं, और मैं इसको मिटा करके अलग से नहीं लिखाना चाहता। आप इस डिफिनीशन के नीचे से स्टार लगा करके लिखना शुरू करें। मेरे पास जगह नहीं, इसीलिए मैं तो यहां से लिखना शुरू करूंगा। क्लियर है? लिखेगा कि वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्बडा। लैम्बडा, ठीक है। इस तरीके से, चलो खत्म हो गया जी। अगला लिखो, द SI यूनिट, है कि नहीं? जैसे ये दूरी है तो दूरी को मीटर में ना नापते हैं। द SI यूनिट ऑफ वेवलेंथ इस मीटर। मीटर होता है, काहे मीटर होता है? लिख लेगा तब, because wavelength is measured in length। क्योंकि वेवलेंथ को हम लोग किस चीज में मेजर करते हैं? वेवलेंथ में। इसीलिए वेवलेंथ का SI यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। क्यों? क्योंकि लेंथ का SI यूनिट मीटर होता है, इसीलिए। क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दुश्मन होता है, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मुझे नहीं पता चल रहा कि क्या बना, लेकिन इतना तो पता ही है कि दोस्त का दोस्त दोस्ती होगा, है कि नहीं? क्लियर है? तो वैसे ही वेवलेंथ को लेंथ में मेजर करते हैं, और चूंकि लेंथ को मीटर में नापते हैं, इसीलिए वेवलेंथ को भी मीटर में ही नापेंगे। खत्म हो गया? क्लियर कंफ्यूजन? चलो इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। एम्पलीट्यूड, नेक्स्ट टॉपिक योर। इसमें से किसी को कुछ पूछना है, कहीं पे भी कोई भी बात तो अभी बोलेगा भाई, फिर बाद में कहना मत कि बताया नहीं, है कि नहीं? चलो हो गया जी। ये मिटा ही रहा है खराब कपड़ा से, समझे? इसीलिए ऐसा हो रहा है। या तो उससे मिटाना पड़ेगा, नहीं तो उससे। मेरे ख्याल से यही यूज करते। ये ठीक रहेगा, नहीं ज्यादा बड़ा तो नहीं ना लग रहा? नहीं, मोड़ करके तो लगभग ठीक है ठाक है ना।
ठीक है कि डिवाइड करें? चलो ठीक है, हो गया। वो पीछे वाला रेड वाला लाओ तो। इससे मिटेगा ना ये लाल, बाकी रेड कलर इसमें सट ना जाए भाई। चलो ठीक है। बाहर से जाके तुम लोग फरियाई में लगल था जी, लड़ाई आता कि पढ़ाई आता है? ओ, अब हम देख ले तो नहीं है, लगता है कैमरा लगाना पड़ेगा बाहर से का। मॉल गरम करके रख ले है इसमें कर हैं। क्या करेगा? बहुत शौक है गैंगस्टर बनने का, अभी अभी दोस्त बने हो, बताएंगे। बोलो तो आगे पीयूष, याद नहीं है? बोलो जल्दी। बहुत शौक है, अभी अभी दोस्त बने हो, बताएंगे। बहुत सुना है, बहुत शौक है तुमको गैंगस्टर बनने का, बनवाएंगे। एक बात बताओ, कभी सामने से गोली चलती हुई देखी हो? नहीं भैया। अब मान लो तुम पे चला ही जाए, ऐसे करके बोलता है। नहीं तुम देखता है इंस्टाग्राम जी? पीयूष सुना है बाकी, इसीलिए तो बोल रहा था। नहीं इसीलिए हम सोचे कि हमारा वीडियो पर कमेंट कहाँ नहीं आ रहा है। ये बात हमारा वीडियो पर बाकी कमेंट क्यों नहीं किया जब इंस्टाग्राम चलाता है? तो आज पता चला, बताओ भला। अगला देखिए एम्पलीट्यूड के बारे में। ठीक है, फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है, कुछ दिन और फिर वेलकम टू माय न्यू चैप्टर्स। हाँ, एम्पलीट्यूड लिखेगा द मैक्सिमम displacement of the particles from the line of zero disturbance. Zero disturbance is called एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है खत्म हो गया जी, लेकिन दूसरा डेफिनेशन देखो। द मैक्सिमम हाइट ऑफ द क्रिस्ट फ्रॉम दी, अरे नहीं सतह नहीं, बंद था क्लास, सब देखो ना नीचे से टेल दिया है, समझे? ऐसे करके पता लगता है उसका होगा तो आइए जानो कुछ कैसे किया।
from the line of zero disturbance is called amplitude. चलो और डिफिनीशन देखो। The maximum height of the trough from the line of zero disturbance is called amplitude. चलो और डिफिनीशन देखो जी। The maximum height of the compression from the line of zero disturbance is called amplitude. ठीक है, और देखिए the maximum height of the rarefaction from the line of zero disturbance is called amplitude. चलो खत्म हो गया एम्पलीट्यूड। 1 2 3 4 5 डेफिनेशन हुआ एम्पलीट्यूड का। ठीक है, इसमें से कोई भी बोलिए सब सही है, समझे? सब एक ही बात को मैंने बोला है, लेकिन कहने का तरीका अलग अलग है। लेकिन आपसे अगर कोई भी बोल दे तो आप अटक ना जाओ, इसीलिए हमें सब लिखाना पड़ा, सबसे इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा। क्लियर? ओके, यहां तक लिख लीजिए, फिर मैंने क्या लिखाया है वो आपको बता देते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले कहा कि जो हमारा क्रिस्ट का किस चीज का डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल्स का जो मैक्सिमम हाइट तय किया है, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस। ठीक है, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं ना, तो जो ये एक्स एक्सिस है ना उसको लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस बोल रहे हैं, और ऊपर ज्यादा हाइट को तय किया है और नीचे वाला माइनस में नहीं है बल्कि कम हाइट को तय किया है। क्लियर है? मेरा मतलब है हाइट तो दोनों उतना ही तय किया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को दर्शा रहे हैं। नीचे वाला जो है वो कम पार्टिकल्स है और ऊपर वाले में ज्यादा पार्टिकल्स हैं, समझे? इस बात को दर्शाता है ऊपर नीचे क्या है। क्लियर है? और लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस पता चल गया, और ओरिजिन ठीक है जीरो। क्लियर है? ओके, तो जो सबसे जितना ऊपर तक पार्टिकल्स गया है, कितना हाइट तक गया, वो हमारा एम्पलीट्यूड कहलाता है। पहला खत्म। दूसरा डेफिनेशन, जो क्रिस्ट का जितना ऊंचाई है, ठीक है, जीरो लाइन डिस्टर्बेंस है, वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। तीसरा डेफिनेशन, जो नीचे वाला इलाका है, जो सारे के सारे ट्रफ है, तो ट्रफ जितना नीचे भी ऊंचाई होगा ना जी, लंबाई ट्रफ का, तो जितना है उस हाइट को, मैक्सिमम हाइट को ट्रफ का, हमने क्या बोला, एम्पलीट्यूड। खत्म हो गया। तीसरा डेफिनेशन,
चूंकि क्रिस्ट को ही तो हम लोग कंप्रेशन बोलते हैं, तो कंप्रेशन का मैक्सिमम हाइट को ही एम्पलीट्यूड बोलेंगे। चूंकि ट्रफ को ही रेयरफैक्शन बोलते हैं, इसीलिए रेयरफैक्शन का मैक्सिमम हाइट को हम लोग क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। चौथा खत्म। पांचवा क्या लिखाए हैं भाई, है कि नहीं? कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, ट्रफ, क्रिस्ट, सब तो बोल ही दिए, कौन छूट गया? पार्टिकल्स। ओके, पार्टिकल्स, चलो ठीक है, लगभग हो गया। 1 2 3 4 5 गो है जी, सब बोल दिया हमने। ओके ठीक है, फिर ये खत्म होता है। इसमें से किसी कुछ पूछना है तो बोलिए, नहीं तो फिर मैं मिटाना चाहूंगा। मिटाएं? ओके, नेटेगा नहीं हुआ, देख नहीं रहे हो नीचे? चौक से सब लिख लिख के खत्म कर दिए हैं, है कि नहीं? इतना बड़ा सब है ना, इतना मनी था, एक बॉक्स भर कर रही था, तो सब खत्म कर दिए लिख लिख। इस पे नहीं पढ़ाना चाहते हैं, नहीं तो लड़कन सब बोर न हो जाएगा। व्हाइट बोर्ड पर हर एक साल पढ़ेगा था, है कि नहीं? हाँ, तो कुछ और उपाय है हमारे पास। अरे पूछेगा नहीं, बाकी पूछ दिया। अच्छा, कोई क्या प्रोजेक्टर कैसेंगे ना, तब अथी होगा। वहां से एक अथी ला करके कैसे है नहीं ना, लेकिन उस वो चलेगा नहीं ना, फिर कंप्यूटर लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर लैपटॉप है। कल सुबह में कौन आएगा पढ़ने के लिए? जल्दी से चैप्टर खत्म करेंगे, बोलो जल्दी। क्यों? अब जल्दी नहीं हो रहा, अब लेट नहीं हो रहा खत्म करने का? हमको कोई तकलीफ नहीं, हम 2 मिनट में खत्म कर वाला करने रख दिया, मार कर बुआ अकेले। अरे तेरी के, चलो कहाँ गया? अब लिखेगा एम्पलीट्यूड में, जहां तक हो गया नीचे स्टार लगा करके लिखो, ठीक है? फिगर पहले, फिगर से देखिए आप एम्पलीट्यूड को। लाइन टेढ़ा है, सीधा करना पड़ेगा। ठीक है? इधर ये है क्रिस्ट, नीचे वाला क्रिस्ट, नीचे वाला ट्रफ। एक बात को याद रखना, तुम लोग जब इस तरह का फिगर बनाना तो याद रखना सबका ऊंचाई और सबका एक ही जैसा होना चाहिए, समझे? मेरे से तो थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क हो जाता है। तो ये है क्रिस्ट, क्या है? ये है ट्रफ, क्या है? ट्रफ। ये है क्रिस्ट, क्या है? क्रिस्ट। ये है ट्रफ, क्या है? ट्रफ। क्रिस्ट का दूसरा नाम है कंप्रेशन, क्या है? कंप्रेशन। ये है कंप्रेशन, ये है रेयरफैक्शन, ये है कंप्रेशन, ये है रेयरफैक्शन। क्लियर है? इधर देखिए एम्पलीट्यूड क्या है भाई? तो जो मैक्सिमम हाइट है क्रिस्ट का, यही हमारा एम्पलीट्यूड है। क्या है? एम्पलीट्यूड। इज इट क्लियर? या फिर इस रेयरफैक्शन का भी जो मैक्सिमम हाइट है, इसी को भी हम लोग एम्पलीट्यूड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। वी हैव डन इट, हमने इसे कर दिखाया। क्लियर है?
ओके, ठीक। अगर एसआई यूनिट की बातें करें, द एसआई यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज मीटर, और मीटर को एम से डिनोट करते हैं। काहे मीटर एसआई यूनिट होगा? ऐसा इसलिए बिकॉज एम्पलीट्यूड, क्या? एम्पलीट्यूड इज मेजर्ड इन लेंथ। किस चीज में मेजर करते हैं इसको? लेंथ में। और लेंथ का क्या होता है एसआई यूनिट? मीटर होता है। तो इसीलिए एम्पलीट्यूड का भी क्या होगा? मीटर होगा। अगर बात करें कि एम्पलीट्यूड को कैसे डिनोट करते हैं, तो एम्पलीट्यूड इज डिनोटेड बाय ए। लेटर ए से एम्पलीट्यूड को डिनोट करते हैं। एम्पलीट्यूड के बारे में जितना इंफॉर्मेशन आपको देना था हमने दे दिया। अब एम्पलीट्यूड का कहानी खत्म होता है। अब नया टॉपिक शुरू होता है जिसका नाम है टाइम पीरियड। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, उसके बाद वेलोसिटी ऑफ वेव या फिर स्पीड ऑफ वेव, उसके बाद द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, उसके बाद नया टॉपिक आता है द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, फिर 5 क्वेश्चन का सोल्यूशन, फिर नया टॉपिक का नाम आता है प्रोडक्शन ऑफ साउंड। इज इट क्लियर? ओके, अभी दिल्ली दूर है। बाहर कौन गाना बजा रहा भाई? जो भी बजा रहे हो बंद कर लो बाहर गाना। बोल के आओ पहले। इन लोग दिमाग खराब हो गया है। बाहर गाना मत कोई प्ले करो। इधर हिला मत देना। अरे नहीं मन रहा था आने का, तो घर बैठे है कि नहीं? जरूरी है कि सब गौतम बुद्धे बनेगा? डाकू उंगली माल कौन बनेगा फिर? है कि नहीं? सब सिपाही बनेगा तो सिपाही चोर कौन बनेगा? पकड़े हो किसको? है कि नहीं? ऐसी डंडा लेके खड़ी रहता है बेचारा, कोई तो काम चाहिए उसको, भी बोर हो जाता होगा। सब पढ़ ही लेगा तो दिक्कत ना है कि नहीं? एनीवेज, नेक्स्ट टॉपिक। बैठो तुम, पेन दो उसका। क्यों ऐसे कर रहे हो तुम? कोई प्रॉब्लम है उससे? दुश्मनी उधर बाहर निभाना, यहाँ पे डिसिप्लिन में रहो, अदरवाइज मैं बाहर खड़ा करूंगा आपको। समझ में आया आपको? नहीं तो सुन लो मेरी बात, हमारा बात जो लकीर रहता है। अगला टॉपिक है दैट इज द टाइम पीरियड। इज इट क्लियर? टाइम पीरियड क्या होता है? बहुत ही आसान है। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल्स और वाइब्रेशंस are called time period. Is it clear? It is denoted by the letter T. जो ABCD वाला जो T होता है ना, ABCD में T, वो T से डिनोट करते हैं। और बात करें एसआई यूनिट का, तो द एसआई यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज सेकेंड्स। क्या होता है? सेकेंड। एस से डिनोट करते हैं सेकेंड को। इज इट क्लियर? ओके, वो हटा दो तो।
अब फिगर के माध्यम से टाइम पीरियड को समझा जाए, ठीक है। एक कंप्लीट वेव जो है वो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो एक कंप्लीट वेव कौन कहलाएगा? तो ए बी सी डी ई एक कंप्लीट वेव है। क्यों? क्योंकि एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिला दिए, तो ए बी सी डी ई एक कंप्लीट वेव है। दूसरा का कंप्लीट वेव पूछे तो ई एफ जी एच आई, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा नीचे लग रहा है, हमसे दिक्कत हुआ है बनाने में। ये इतना ही ऊंचाई जाएगा जितना ये है, समझे? बताया था ना अभी अभी, ठीक है, समझे? तो इसमें टाइम पीरियड क्या है? तो देखिए, जो यहां से लेकर के यहां तक जो एक कंप्लीट साइकिल बनने में जो वेव का लगा, जो भी टाइम लगे वही टाइम पीरियड कहलाता है। क्लियर है? यानी कि जो वेव गया है, ये होता है। इज इट क्लियर? जैसे यहां से वेव यहां गया था ना, एक कंप्लीट साइकिल बना जी, एक कंप्लीट वाइब्रेशन हुआ, तो यहां आने में तो टाइम लगा होगा, तो जो भी टाइम लगे वही टाइम पीरियड कहलाता है। इज इट क्लियर? हमने इसे कर दिखाया। एक कंप्लीट साइकिल बनने में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड, या फिर एक वाइब्रेशन होने में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड। खत्म। टाइम पीरियड को टी से डिनोट करते हैं, इसका एस यूनिट सेकंड होता है, और सेकंड को एस से डिनोट करते हैं। सब इंफॉर्मेशन खत्म होता है, फ्रीक्वेंसी शुरू होता है। कुछ पूछना है तो बोलो, नहीं तो मिटा के फ्रीक्वेंसी बताएंगे। हो गया? कितना हुआ? ओके, तो फ्रीक्वेंसी होगा अगला बार, है ना। 5 मिनट से तो हका रहे थे इन लोग, सब बाहर से ऐसे ही खड़े था, 5 मिनट ऐसे ही खत्म कर दिया। अच्छा, अभी नादान है, 11th में जाएगा ना तो अपने ठंडा हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। जब सही बोल रहे हैं, याद कीजिएगा चेहरे को, किसी ने बोला था हमसे 9th में। जे बात, जब दिल पे चोट लगती है ना तो बढ़िया बढ़िया याद आता है कि नहीं। जैसे वो नहीं सुना है डायलॉग कि जब दूध से मुंह जलता है ना तो दही आदमी भी फूक फूक के पीता है। बैठो तुम, पहले अभी खत्म होने वाला 2 मिनट में, फ्रीक्वेंसी लिख के जाओ। बोलो तो तुम, देखते हैं हम भी कहां तक पहुंचे हैं तुम्हारा। हाल ही करो, उतना नहीं इंतजार हम करते हैं सुनने ले। लो, ऐसे ही तुम मन में सोच के बोल रहा है, हैं? झूठो झूठो बोलता है हमसे जी। किसी को देवे ना करेंगे तो देवे नहीं करे, कोची नहीं देगा जी। दिल देने के लिए दिल चाहिए, जो तुम्हारे पास है ही नहीं। समझ गया ना? क्योंकि अगला आदमी सोने का दिल मांग लेगा, बेवकूफ कहीं का, फिर बेइज्जती होके आ जाना। उस लेवल का बनो कि सोने का दिल दे सके, है कि नहीं? गोल्डन हार्ट। तो अगला था फ्रीक्वेंसी, नहीं? सो लेट अस टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है हमारा टॉपिक का नाम। क्या है? फ्रीक्वेंसी, ठीक है? ओ अच्छा, तो देख लीजिए टाइम, अगर 5 बज गया है तो आप जा सकते हो। द नंबर ऑफ ए कंप्लीट साइकिल्स और वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड
in 1 second is called frequency, or the number of a complete cycles or vibrations, ये तो ना ऐसा भला vibrations per second is called frequency. Is it clear? Frequency is denoted as f. फ्रीक्वेंसी को स्मॉल लेटर वाला f से डिनोट करते हैं, याद रखना। लेकिन एसआई यूनिट की बातें करें तो द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। क्या नाम है? हर्ट्ज। ठीक है, और हर्ट्ज को HZ से डिनोट करते हैं, H कैपिटल और Z स्मॉल लेटर वाला। ठीक है, अब ठीक है, HZ हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को का एस यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। बोलो तो है हर्ट्ज। हार्ट्ज बोलता है जी, और छोड़ दिया। बुतरू है अभी। हर्ट्ज, द एस यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। समझे? विच इज डिनोटेड एज HZ, H कैपिटल लेटर वाला और Z स्मॉल लेटर वाला। इज इट क्लियर? एक चीज और फ्रीक्वेंसी के बारे में जानिए कि द बिगर यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज किलो हर्ट्ज। क्या है? किलो हर्ट्ज। इसको डिनोट करते हैं KHZ से। देखो तो ये आ गया कि काट गया? आ गया ना, KHZ से। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसे कहा होगा, हाँ ऐसे ही होगा, KHZ। ठीक है, K कैपिटल और ये कैपिटल और Z स्मॉल। ठीक है, किलो हर्ट्ज। एक बात याद रखिए कि 1 किलो हर्ट्ज बराबर होता है 1000 हर्ट्ज। याद रहेगा? ओके, 1 KHZ बराबर है 1000 HZ। चलो खत्म हो गया फ्रीक्वेंसी जी। इज इट क्लियर? वी हैव डन इट। हमने इसे कर दिखाया। फ्रीक्वेंसी में किसी को अगर कुछ भी पूछना है तो अभी बोल दे, फिर बाद में कहना मत कि सर बताया नहीं थे। अब नया टॉपिक का नाम आता है वेलोसिटी ऑफ वेव या फिर स्पीड ऑफ वेव। उसके बाद 5 क्वेश्चन लगातार। ठीक है, जो कि मुझे लगता है कि अब हो नहीं पाएंगे। कुछ पूछना है? नहीं। ओके, तो जो कुछ भी पढ़ाया उसे अच्छे तरीके से पढ़िए, मन ला करके याद रखिए। सभी का फेयर कॉपी बनाना जरूरी है। टॉपिक को ब्लैक पेन से और बाकी सब कुछ ब्लू पेन से। इज इट क्लियर? तो सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, एंड फॉर दैट यू मस्ट वेट। हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे, टेक केयर।